तो दोस्तों आज के जो वीडियो है ये टोटल 2 पार्ट में है और इन दोनों पार्ट में मैं आप लोगों को इंडिया के 2 महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेट के बारे में बताऊंगा। वीडियो का पहला पार्ट असल में भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेके है और बताया जा रहा है कि अफ्रीका के कई सारे देश है जो भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेके इंटरेस्ट दिखा रहा है और दोस्तों इन लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेके जल्द ही भारत को बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को ATAGS गन के बेस पे बनाए जाने वाले माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टमों के बारे में बताऊंगा जो संभावित अगले साल तक तैयार हो जाए। तो इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों सबको पता ही होगा कि गवर्नमेंट के प्रयास के बदौलत अब भारत में कई सारे प्राइवेट कंपनी इवन स्टार्टअप्स भी है जो हथियारों का निर्माण कर रहा है। बीते कुछ सालों में भारत में प्राइवेट कंपनियों की तरफ से हथियारों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाया गया, जिसके फलस्वरूप हमें आज कई सारे ऐसे हथियार देखने का मौका मिलता है जो प्राइवेट कंपनियों की तरफ से निर्माण किया गया है। और दोस्तों ऐसे हथियारों में सबसे प्रमुख है लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर कहे तो छोटे आकार का ड्रोन। दोस्तों हाल फिलहाल में भारत में कई सारे प्राइवेट कंपनी और स्टार्टअप्स की तरफ से बेहतरीन लॉइटरिंग म्यूनिशनों का निर्माण किया गया है, जिनमें कुछ तो ट्रायल के फाइनल फेज में है जबकि कुछ का ट्रायल समाप्त होकर बेड़े में शामिल होने के लिए भी तैयार है। और दोस्तों भारत के ऐसे स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से निर्माण किए जाने वाले हथियारों के ऊपर अब नजर कई सारे देशों का है। कई सारे देश ऐसे है जो भारत के इन हथियारों के डेवलपमेंट को बारीकी से देख रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अफ्रीका के कुछ देशों की तरफ से भारत को इसे लेके एक तरीके के रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है और ऐसे हथियारों के जानकारी मांगा गया है। बताया जा रहा है कि अफ्रीका के कुछ ऐसे देश है जो भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेके काफी अधिक इंटरेस्टेड है और भारत से ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशनों को खरीदने को लेके इंफॉर्मेशन मांगा है। बेसिकली दोस्तों इसके पीछे मेन कारण है भारत की तरफ से डेवलप किया गया ऐसा लॉइटरिंग म्यूनिशनों के कीमत कम होने के साथ साथ इसके रिलायबिलिटी अधिक होना। वैसे तो दुनिया में कई सारे देश है जो लॉइटरिंग म्यूनिशनों का निर्माण करता है, जिनमें यूरोप के देश से शुरू करके अमेरिका इवन चाइना भी शामिल है। पर यहाँ पे यूरोप के अगर लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर अमेरिका के लॉइटरिंग म्यूनिशनों को देखा जाए तो ये कीमत में काफी अधिक होता है। हालांकि इजराइल के द्वारा भी बेहतरीन लॉइटरिंग म्यूनिशनों का निर्माण किया जाता है जिसका इस्तेमाल भारत भी करता है। पर इन सभी देशों के लॉइटरिंग म्यूनिशन कीमत में इतना अधिक है कि अफ्रीका के कई सारे देश चाहते हुए भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बेसिकली दोस्तों भारत की तरफ से जो लॉइटरिंग म्यूनिशनों का निर्माण किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये यूरोप या अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ लॉइटरिंग म्यूनिशनों के मुकाबले में करीबन 40% सस्ता है। मतलब अफ्रीका के देश अगर भारत से लॉइटरिंग म्यूनिशनों को खरीदने का इरादा बनाता है तो ये उनके बजट में भी फिट होगा और वो इन्हें अफोर्ड भी कर सकेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से भी लॉइटरिंग म्यूनिशनों का निर्माण किया जाता है, पर फिलहाल रशिया इस मामले में चाइना से थोड़ा पीछे है। रशिया के द्वारा जो लॉइटरिंग म्यूनिशनों का निर्माण किया जाता है ये सस्ता तो है और साथ ही साथ उपयोगी भी है, लेकिन अफ्रीका के देश फिलहाल के कंडीशन में इसे इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण वेस्टर्न देशों के द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है और ऐसे में अफ्रीका के जो देश ज्यादातर मामलों में अमेरिका या यूरोप के देशों के ऊपर निर्भरशील है वो रशिया से हथियारों को परचेज करके अपने आप को सैंक्शन के खतरे में नहीं डालना चाहते। चाइना की तरफ से लॉइटरिंग म्यूनिशनों का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों ये रिलेटिवली सस्ता होता है, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में ये दुनिया में सबसे निम्न स्तर का होता है। मतलब चाइना के द्वारा बनाया हुआ हथियारों को अफ्रीका के देश खरीद तो सकता है, लेकिन खरीदने के बाद ये चलेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। इवन दोस्तों अमेरिका के साथ चाइना के टेंशन के दरमियान कुछ अफ्रीकाई देश चाइना के साथ भी हथियारों के डील को बढ़ाना नहीं चाहता, जबकि दूसरी तरफ चाइना हथियारों के बिक्री को बढ़ाते हुए जिस तरीके से अफ्रीकाई देशों को डेट ट्रैप में फांस रहा है उसे देखते हुए भी कई सारे देश चाइना से अपने आप को दूर कर रहा है। भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशन केवल मात्र पैसे में ही सस्ता नहीं बल्कि रिलायबिलिटी के मामले में चाइना के मुकाबले में आगे है। ऐसे में दोस्तों अफ्रीका के देशों के द्वारा इसे देखते हुए भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेके इंटरेस्ट जताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा जो अफ्रीका के अंदर चाइना के ड्रोनों के मार्केट है उसके ऊपर भी भारत के द्वारा बड़ा प्रहार किया गया और हाल फिलहाल में अफ्रीकाई ड्रोन मार्केट में भारत के ड्रोनों का प्रभाव बढ़ा भी है और भारत की तरफ से बड़े मात्रा में अफ्रीका को ड्रोन भी सप्लाई किया जा रहा है, खास करके कॉमर्शियल ड्रोन जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टरों में इस्तेमाल होता है। बेसिकली कुछ साल पहले तक यहाँ पे एक तरफा चाइना के ड्रोनों का ही दबदबा था, लेकिन अब भारत के द्वारा इस दबदबे को कम करते हुए अपने भी ड्रोनों को बड़े मात्रा में अफ्रीकाई देशों के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है। भारत के ड्रोनों के रिलायबिलिटी को देखते हुए ही अब अफ्रीका के देशों की तरफ से लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेकर भी इंटरेस्ट जताया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों अफ्रीका में कई सारे ऐसे देश है जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशनों का काफी अधिक आवश्यकता है और खास करके आतंकी विरोधी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए या फिर कहे तो वहां पे जिस तरीके के वायलेशन होता है या फिर ग्रुप बना के जो वायलेशनों को अंजाम दिया जाता है उसे रोकने के लिए ऐसे ड्रोनों का आवश्यकता काफी अधिक है और इस कारण माना जा रहा है कि अफ्रीका के देश भारत की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहा है। दोस्तों भारत केवल मात्र अफ्रीका के देशों के अंदर अपने लॉइटरिंग म्यूनिशनों को ही सप्लाई करने को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बल्कि इसके अलावा भारत की तरफ से कई तरीके के अन्य हथियारों को भी बेचने का तैयारी किया जा रहा है, चाहे वो बड़े आकार के हथियार हो या स्मॉल आर्म्स हो। हाल फिलहाल में यह भी खबर आया कि भारत की तरफ से कई तरीके के हथियारों को लेकर कई सारे देशों को ऑफर किया गया है, जिनमें आकाश जैसे मिसाइलों से शुरू करके ब्रह्मोस जैसे मिसाइल इवन भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ एमुनेशंस तक शामिल है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में भारत को इस तरीके के हथियारों के एक्सपोर्ट
में भी फायदा मिला है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत गवर्नमेंट के साथ ही डील करता है, जबकि चाइना इन देशों के गवर्नमेंट को भी हथियार देता है और गवर्नमेंट विरोधी ग्रुपों को भी हथियार बेचता है, जिसे देखते हुए अफ्रीका के कई सारे देशों के गवर्नमेंट भी चाइना के रवैये से खुश नहीं है। तो चलिए आप जानते हैं वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट, मतलब ATAGS गन के बेस पे बनाया हुआ माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टमों के बारे में। तो हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप किए जाने वाले 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे कि ATAGS भी कहा जाता है, वो अपने ट्रायल के आखिरी दौर पे है और जल्द ही इसके ट्रायल समाप्त होने के बाद इसके प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। तो वहीं पे दोस्तों अब बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां पे ATAGS के ट्रायल और प्रोडक्शन को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं पे ATAGS के बेस पे माउंटिंग गन को भी तैयार करने के ऊपर काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये भी लगभग अपने आखिरी दौर पे है और अगले साल तैयार होकर दुनिया के सामने आ सकता है और अपने ट्रायल को अंजाम दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टमों को निर्माण करने के लिए चैसिस के रूप में टाट्रा T815-27E 9628-300 8x8 टेरेंट व्हीकलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक नया आर्मर ड्राइवर केबिन के साथ मॉडिफाई किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि माउंटेड गन सिस्टम असल में एक तरीके का ऐसा गन सिस्टम होता है जो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाता है और वो प्लेटफॉर्म अपने आप में आगे बढ़ सकता है। बेसिकली इस तरीके के प्लेटफॉर्म के रूप में ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रक को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि ट्रक में ही लग के ये जो गन सिस्टम है ये तैनात भी हो सके और फायर भी कर सके। इवन कुछ देशों के द्वारा तो ऐसे भी माउंटेड गन का इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रक में ही ऑटो लोडर सिस्टमों से लैस है और लगातार ताबड़तोड़ आर्टिलरी शेल्स को दाग सकता है। हालांकि दोस्तों ये जो ट्रक माउंटेड गन सिस्टमों का बात कहा जा रहा है, ऐसा कोई पहला गन भारत की तरफ से डेवलप नहीं किया जा रहा है। मतलब ATAGS के बेस पे बनाए जाने वाले माउंटेड गन भारत का पहला ट्रक माउंटेड गन नहीं है, बल्कि इससे पहले मर्ज मतलब माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टमों के बेस पे ऑल स्टील 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के गनों का भी डेवलपमेंट किया गया है, जो कि एक अल्ट्रा लाइट हाउसर के बेस पे और इसे TC-20 कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ गनों का निर्माण करके ऑलरेडी इंडियन आर्मी के हवाले किया गया है, जो फिलहाल ट्रायल से गुजारा जा रहा है और ट्रायल समाप्ति के बाद ही इसके भविष्य के बारे में पता चलेगा। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो इंडियन आर्मी अपने संपूर्ण आर्टिलरी डिवीजन को मॉडिफाई करना चाहता है। पुराने सिस्टमों को रिप्लेस करके नए सिस्टमों से इंडियन आर्मी के बेड़े को तैयार किया जाना और इसके लिए कई सारे आर्टिलरियों का जहां पे आवश्यकता है तो वहीं पे कई सारे आर्टिलरियों का निर्माण भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में स्वदेशी तरीके से दो अलग अलग आर्टिलरियों का जहां पे निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 155 मिलीमीटर के धनुष गनों से शुरू करके 155 मिलीमीटर के ATAGS गन जहां पे शामिल है। तो वहीं पे दोस्तों पिनाका मल्टीवायर रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों के तहत भी कई तरीके के सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी आर्टिलरी और मल्टीवायर रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक लिमिटेड भारत के नेक्स्ट जनरेशन के मल्टीवायर रॉकेट लॉन्चरों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो वहीं पे भारत फौज की तरफ से दो अलग अलग तरीके के आर्टिलरियों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 105 मिलीमीटर के गरूज से शुरू करके 155 मिलीमीटर के अल्ट्रालाइट हाउट्जर भी शामिल है। हालांकि दोस्तों ट्रक माउंटेड आर्टिलरियों को लेकर बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को टोटल दो अलग अलग तरीके के माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टमों का आवश्यकता है, जिनमें 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के गन के अलावा 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के अल्ट्रालाइट हाउट्जर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के गन को बेसिकली 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट करने के इरादे के तहत जहां पे आगे बढ़ा जा रहा है और उसी वजह से ATAGS प्लेटफॉर्म को जहां पे चुना गया है और टट्रा ट्रक को जहां पे चुना गया है। तो वहीं पे 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के अल्ट्रालाइट हाउट्जरों को बेसिकली 4x2 ट्रक में माउंट किया जाएगा। और दोस्तों इसके बारे में अब तक उतना जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और संभावित जो ट्रक का इस्तेमाल इसके लिए किया जाए वो भी स्वदेशी ट्रक हो। दोस्तों इंडियन आर्मी अपने बेड़े में इस तरीके के आर्टिलरियों को फायर पावर मजबूत करने के लिए जहां पे शामिल करना चाहता है, तो वहीं पे इन आर्टिलरियों के जो मोबिलिटी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो क्षमता है और तेज रफ्तार से जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसे भी ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसे आर्टिलरियों को बेड़े में शामिल करने का उत्सुकता दिखाया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ महीने पहले इजरायली ऑर्थोस सिस्टमों को लेकर भी एक तरीके का चर्चा हुआ था, जहां पे बताया गया था कि भारत के द्वारा शायद इजरायली इन सिस्टमों को अपने बेड़े में बड़े मात्रा में शामिल किया जाए और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इसे भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किया जाए। पर जिस तरीके से अब दो अलग अलग तरीके के ऐसे माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टमों का निर्माण किया जा रहा है, इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत को ऐसे गनों को इंपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं होगा और संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से ही इंडियन आर्मी के ऐसे आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।